हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी और ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, जो लेक्चर हमारे पास है फॉर क्लास सिक्स लर्नर्स बुक 7 एंड एक्सरसाइज 2.2 हमारे पास, ठीक है बेटा। इससे पहले ऑलरेडी हमने इसके चैप्टर नंबर 2 के एक एक्सरसाइज कंप्लीट किया है। तो ठीक है बेटा, हम टाइम को ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, आज जो एक्सप्रेशन हमारे पास ये यूजिंग एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो, पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होते हैं देखो, हमारे पास बहुत सारे, चाहे मैथमेटिक्स लो आप, साइंस में लो आप, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास, ठीक है बेटा। ये एक हमारे पास बेटा रिलेशनशिप होती है हमारे पास। फॉर्मूला में क्या दिखाता है हमारे पास? रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है बेटा। रिलेशन, जैसे यहाँ पे इसने लिखा है क्या, फॉर्मूला इज मैथमेटिकल रूल दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज हमारे पास, या टू वेरिएबल। तो एक मैथमेटिकल रूल होता है हमारे पास जो टू या टू से ज्यादा वेरिएबल्स के बिटवीन कोई रिलेशन दिखा। जैसे आप मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लिखते हैं ऐसे लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वॉल्यूम हम करते हैं क्यूब का हमारे पास, या क्यूबॉइड का लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास। अब देखो, इस चैप्टर में जो मेन टारगेट हमारे पास रहेगा बेटा, वो रहेगा इस तरह से कि हमें कोई एक्सप्रेशन दी होगी, ठीक है। हमें कोई एक्सप्रेशन दी होगी और उस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते होंगे, उनका वैल्यू भी दिया होगा। हमें बस उनका वैल्यू पुट करना उस एक्सप्रेशन में, फिर उस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारे पास इस तरह से, x+9। अब इसमें से क्या करना है, x का वैल्यू पुट करना है 13। यहाँ से x का वैल्यू कितना, तो ये बनेगा 13 + 9 हमारे पास। तो यह आ जाएगा बेटा इस तरीके से 22 हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर देखो इसका बी पार्ट, x/5। यहाँ से x का वैल्यू कितना पुट करना है, 40 / 5, तो बनेगा 8 हमारे पास। सिंपल एक्सरसाइज हमारे पास बेटा, तो थोड़ा सा वैल्यू में दिमाग रखना है कि अच्छे से डालना है, मतलब, और कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। 10 - x, तो यहाँ से 10 - 3, तो बनेगा 7 हमारे पास, ठीक है बेटा। शाबाश। बाकी इसके D, E, F तो इजी पार्ट है हमारे। चलो F पार्ट में इसका दिखाता हूँ। F पार्ट हमारे पास, जैसे यहाँ पे A, B - C। अब A, B और तीनों का हमें वैल्यू दिया है, तीनों वेरिएबल्स का। जैसे यहाँ पे A का वैल्यू है 9 × 8 - C हमारे पास, C का वैल्यू है 32, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा 9 × 8 = 72 हमारे पास, -32, तो ये बनेगा 40 हमारे पास, ठीक है बेटा। शाबाश। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी बस सेम ऐसी है। एक्सप्रेशन हमें दिया है और हमें जो वेरिएबल्स है उनका भी वैल्यू दिया है, तो इसमें भी हमें यही चीज करना है। देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास ए पार्ट हमारे पास ऐसे a+5 है। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना पुट करना है, 3, तो ये बनेगा 3 + 5, ये बनेगा 8। फिर इसका B, C, D एंड E पार्ट तक तो इसमें इजी है, ये तो आप लोग को आएगा। फिर देखो F पार्ट हमारे पास जैसे P + 2Q, तो क्या करेंगे, इसे P का वैल्यू कितना पुट करना है, 5 + 2Q मतलब 2 × Q, तो 2 × Q के बदले 3, तो बनेगा बेटा 5 + 2 = 3 = 6, तो बनेगा 11 हमारे पास। चलो G पार्ट जैसे हमारे पास है 2H + 3T, तो ये बनेगा 2 × H का वैल्यू 8 + 3 × T का वैल्यू है 5 हमारे पास, तो ये बनेगा 2 × 8 = 16 + 3 × 5 = 15, तो ये बनेगा 31 हमारे पास। H फिर है, ये था G पार्ट। फिर देखो H पार्ट हमारे पास बेटा ऐसे y/4, और y का वैल्यू कितना है, 32 / 4 है, तो यहां से आ जाएगा 8, 4 1 = 4 8 सा। फिर देखो I पार्ट हमारे पास ऐसे बेटा, जैसे 30/C - 2, और C का वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो ये बनेगा ऐसे 30 / C - 2 हमारे पास। देखो 6 1 = 6 5 ज़र होता है, 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हमारे पास। फिर देखो इसका J पार्ट लास्ट, x + y/2, तो x का वैल्यू है 19, y का वैल्यू 11 / 2 हमारे पास, तो ये बनेगा 30/2, तो ये बनेगा 15 हमारे पास, ठीक है बेटा।
तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। बस वैल्यूज अच्छे से पुट करने हैं और कैलकुलेशन पे दिमाग रखना है कि ओवरऑल एक्सरसाइज हमारे पास इजी है। अब देखो बेटा कहानी यहां से क्या है। राहुल राइट्स अ फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ आवर्स इन एन एनी नंबर ऑफ डेज। ही राइट्स नंबर ऑफ आवर, देखो ये लिख रहा है ऐसे, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक फॉर्मूला लिख रहा है ऐसे कि जो नंबर ऑफ आवर्स होता है हमारे पास, डेज, नंबर ऑफ आवर्स में जो डेज होते हैं वो 24 इंटू नंबर ऑफ डेज। मतलब बात क्या है, देखो बेटा जैसे एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24, तो ऐसे जो नंबर ऑफ आवर्स कितना होगा। अब अगर हमें पता होगा 2 दिन में कितने हो गए, हम करेंगे 24 इंटू 2। 3 दिन में कितने हो गए, हम करेंगे 24 इंटू 3। तो वही नंबर ऑफ आवर्स होता है 24 इंटू नंबर ऑफ डेज हमारे पास। हमें बताना कि एक्सप्लेन व्हाई दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। आप अगर इसमें से कोई भी देखोगे, आप जैसे आपको फाइंड करने के, जैसे एक दिन में तो हमें पता है 24 आवर्स है, अगर आपको सपोज 3 दिन में करना है तो आप क्या करोगे 24 प्लस 24 प्लस 24, या सिंपल क्या लिख सकते हो 24 इंटू 3। ठीक है बेटा, तो आप जो अगर आप 24 प्लस 24 प्लस 24 करोगे तो जो आप फिर 3 इंटू 24 करोगे आपका आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला है करेक्ट हमारे पास है। फिर बोल रहा हमारे पास यहाँ पे हमें लेटर्स का यूज करना है, जैसे आवर्स के बदले हमें एच लिखना है, नंबर ऑफ आवर्स, तो ये बनेगा 24 इंटू डेज के बदले स्मॉल डी लिखना है। तो ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा हमारे पास, जो नंबर ऑफ आवर्स होता है 24 इंटू डेज। यूज योर फॉर्मूला टू वर्क आउट द नंबर ऑफ आवर्स इन 5 डेज। अब हमें क्या करना है सी पार्ट में से कि हमें 5 डेज में देखने कितने नंबर ऑफ आवर्स हो गए। तो आवर्स कितना आएगा 24 इंटू 5। ठीक है बेटा, तो एक दिन में तो 24 है, तो 5 दिन में हो गया 24 इंटू 5, तो ये बनेगा 5 4 जा 20, 2 कैरी 2 5 जा 10, तो 12, तो 120 आवर्स हमारे पास। तो 5 डेज में कितने आवर्स हो गए 120 बेटा, शाबाश। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, यूज अ फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ मिनट्स इन एनी नंबर ऑफ आवर्स इन। अब हमें लिखना है कि मिनट्स और आवर्स के बिटवीन एक फॉर्मूला। अब एक बात बताओ बेटा, एक घंटे में, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं हमारे पास, सिंपली 60 मिनट्स। तो हम लिखेंगे बेटा इस तरह से, नंबर ऑफ मिनट्स, नंबर ऑफ मिनट्स जो होता है हमारे पास वो होते हैं 60 इंटू नंबर ऑफ आवर्स हमारे पास। जैसे अगर नंबर ऑफ आवर्स 1 होगा तो ये बनेगा 60 इंटू 1, तो मतलब एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 2 आवर्स में हमारे पास 120 मिनट, ऐसी कहानी होगी। फिर हमें क्या बता रहा है कि इनको, अब ये तो बन गई फार्मूला, फिर हमें क्या करना है, अब इनको लेटर्स में लिखना। अब इस फार्मूला को क्या लिखना है बेटा, लेटर्स में। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज मिनट्स को मैं स्मॉल एम या एम से डिनोट करता हूँ, एम। ये 60 इंटू आवर्स को हम एच से डिनोट करेंगे, तो इस तरह से तो बनेगा इसका इन लेटर्स में हमारे पास। फिर बोल रहा हमारे पास वर्क आउट द नंबर ऑफ मिनट्स इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में कितने मिनट्स हो गए, तो 5 आवर्स में कितने मिनट्स हो गए हमारे पास बेटा, वो है 60 इंटू 5 हमारे पास, तो बनेगा 300। तो 5 आवर्स में कितने मिनट्स हो गए हमारे पास 300, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। Christiana goes out for a meal at a restaurant with friends. They share the total cost of the meal equally between the 5 of them. Write a formula to work out the amount they each pay. देखो बेटा कि कहानी इस तरह से है कि क्रिस्टियाना एक है कि वो जाते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मील करने रेस्टोरेंट में। अब मतलब टोटल कितने बंदे हैं, 5, टोटल बंदे हैं 5। अब जो इनका टोटल बिल बनता है वो इसको इक्वली शेयर करते हैं। मतलब एज्यूम करो कि अगर इनका टोटल बिल बनता है कितना बेटा 100, तो हर एक को कितना पे करना पड़ता। तो हम ये कितने थे 5, तो हम डिवाइड बाई 5 करेंगे तो बनेगा इसका 20। अब हमें नहीं पता कि ये कितना, तो हमें पहले लिखना है कि फॉर्मूला, राइट ए फॉर्मूला टू वर्क आउट द अमाउंट दे ईच पे। देखो अमाउंट ईच पे, तो अमाउंट ईच पे कितना होगा हमारे पास बेटा, वो होगा हमारे पास कि टोटल कितना पे, टोटल बिल, जो टोटल बिल बनेगा हमारे पास डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सनस, नंबर ऑफ पर्सनस हमारे पास।
ठीक है बेटा। फिर इसको लेटर्स में लिखना है। अब अमाउंट ऑफ पे को मैं लिखूंगा, चलो इसको मैं ए से डिनोट करता हूँ, ए। टोटल बिल को मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ। और नंबर ऑफ पर्सन कितने, 5 हमारे पास, तो ये बनेगा इसका इन लेटर्स में हमारे पास। फिर क्या बोल रहा है हमारे पास कि वर्क आउट द अमाउंट दे ईच पे व्हेन द टोटल कॉस्ट ऑफ द मील इज $85। अगर बोल रहा है कि सपोज अगर टोटल अमाउंट कितना बनता है $85, तो हर एक को कितना अमाउंट पे करना पड़ता, तो हर एक को जो अमाउंट पे करना पड़ता है बेटा वो होता है टोटल कितना होता है 85 डिवाइड बाई 5 हमारे पास, तो ये बनेगा 5 1 जा 5 5 7 जा, तो $17 हर एक को पे करना पड़ता हमारे पास। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे पास। एक सेकंड, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। एक्चुअली ये जो लेक्चर है ना, ये मैंने कल अपलोड किया था, मतलब एक बार रिकॉर्ड किया था, बट ये गलती से मुझसे डिलीट हुआ फिर, तो अब इसको मैं नए से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलो, इंसान सीखती जाता है इन चीजों से। संजय इज पेड 9 पर आवर, हियर इट इज द फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 9। देखो बेटा, एक संजय हमारे पास, इसको क्या देते हैं, इसको जो मजदूरी मिलते है, मतलब इसका जो पे मिलते हैं वो इसको मिलते हैं 9 पर डॉलर, ना सॉरी $9 पर आवर, $9 पर आवर के हिसाब, मतलब 1 घंटे के हिसाब से इसको कितना मिलता है, क्या बोलते हैं इसको, 9 रुपीज। तो अगर क्या करेंगे, अगर ये सपोज 2 आवर्स के लिए काम, तो इसको कितना मिलेगा 218। तो इसके लिए इसने लिखा है फॉर्मूला कि इसको जो टोटल मिलता है हमारे पास वो 9 इंटू एच होगा हमारे, सीधे सीधे, मतलब जो इसको टोटल सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी, 9 इंटू कितने आवर्स काम करेगा। ठीक है, तो फिर हमें क्या बताना कि वर्क आउट द फॉर्मूला इन वर्ड्स। अब हमें देखो, इस टाइम इसने लेटर्स में दिया, इसको वर्ड्स में लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, जो यहाँ पे टोटल इसकी जो सैलरी बनती है, टोटल सैलरी वो कितना होगा हमारे पास, 9 इंटू नंबर ऑफ आवर्स हमारे पास। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर क्या बताना हमारे पास, वर्क आउट द वैल्यू ऑफ टी व्हेन एच इज 30। अगर बोल रहा है कि इसकी टोटल सैलरी कितनी बनती है, अगर ये कितने घंटे काम करता है 30, तो टोटल कितनी सैलरी फिर इसकी बनेगी 9 इंटू 30, तो बनेगा 270 डॉलर्स हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर हमारे क्या बताना है इस तरह से, एवरी वीक यम पेज फॉर पेट्रोल एंड इंश्योरेंस फॉर हर कार, शी राइट्स फॉर्मूला दिस P + I। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बेटा है कि यम को ये क्या करता है, इसको मतलब ये हर दिन ना सॉरी हर वीक क्या करता है, पे करता है हर वीक पेट्रोल और इंश्योरेंस पे कुछ अमाउंट, पेट्रोल और इंश्योरेंस पे कुछ अमाउंट ये पे करता है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, व्हाट डू यू थिंक C P and I स्टैंड्स फॉर। देखो इसने लिखा है यहाँ से ऐसे, C = P + I। पहली बात तो यहाँ पे जो I होगा हमारे पास ये होगा जो इसको पे करना पड़ता है इंश्योरेंस के लिए, P कितना होगा हमारे, P तो होगा पेट्रोल हमारे पास बेटा, पेट्रोल हमारे पास। C होगा यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो हमारे पास, जो इसको टोटल कॉस्ट यहाँ से बनता है हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर हमें क्या बताना होगा, ठीक है, राइट द फॉर्मूला इन वर्ड्स। अब इसको क्या लिखना है हमारे पास वर्ड्स में, तो हम लिखेंगे इसे टोटल कॉस्ट जो इसको बनता है, टोटल कॉस्ट जो इसको बनता है हमारे पास वो है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल एक्सपेंस जो यहाँ पे इसका बनता है, टोटल खर्चा जो होता है इसका, टोटल कॉस्ट नहीं टोटल एक्सपेंस पे इसको लिख सकते हो आप। टोटल एक्सपेंस जो इसका होता है वो होगा एक्सपेंस ऑन पेट्रोल, पेट्रोल हमारे पास प्लस एक्सपेंस ऑन इंश्योरेंस हमारे पास। मतलब जो इसको हफ्ते में पेट्रोल पे जो खर्च होता है और जो इसको इंश्योरेंस के लिए खर्च होता है हर हफ्ते, तो वो ये क्या बनेगा इसका टोटल खर्चा हमारे पास, टोटल एक्सपेंस हमारे पास। शाबाश। फिर क्या मैं बता रहा कि वर्क आउट द वैल्यू ऑफ C व्हेन P इज 25
आई इज 7, तो आपको सी का वैल्यू फाइंड करना है। जब पेट्रोल का जो पी का वैल्यू, यहाँ पे पी का वैल्यू कितना हमारे पास $25 और इसका वैल्यू है 7, तो बनेगा 25 है, हाँ, तो बनेगा ओवरऑल 35 ना, सॉरी $32 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारे पास है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि जैन कैलकुलेटर्स हाउ मच मनी ही हैज लेफ्ट ईच वीक। देखो बेटा, इसने ऐसे लिखा है फॉर्मूला पी माइनस ई। पी एम क्या है यहाँ पे, मनी लेफ्ट ओवर, मतलब जो इसको बचता है पैसा, जो इसको पैसा बचता है हर हफ्ते। पी क्या हमारे पास, इसकी टोटल ये जो वो पेड फॉर वर्किंग, मतलब जो इसके टोटल मिलते हैं, जिसको टोटल सैलरी मिलती है। और ई क्या है, एक्सपेंस हमारे पास, कितना खर्चा होता है इसका। ठीक है, हमें क्या बताना, वर्क आउट द वैल्यू ऑफ एम। पहले पार्ट में आप लोग को क्या करना है, एम का वैल्यू फाइंड करना है। जब पी का वैल्यू 225 प्लस ई का वैल्यू 72 है, फिर इसी का एक और पार्ट हमारे पास एम का वैल्यू फाइंड करना है। जब पी का वैल्यू 178 है और प्लस 36, चलो ये तो आएगा, आप लोग को ऐड करना। वर्क आउट द वैल्यू ऑफ पी व्हेन दिस। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ यू वर्क आउट योर आंसर हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। हमें एक सेकंड, पी, ठीक है, हाँ। फिर बी पार्ट में देखो क्या करना है हमें। बी पार्ट में इसने अब एम का वैल्यू दिया, एक टाइम में एम का वैल्यू इतने डॉलर दिया 160, और ई का वैल्यू दिया है वो $45 हमारे पास। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, पी का। इसमें से हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है बेटा, पी का। देखो कहानी इतनी सी हमारे पास, देखो आप खुद सोचो। एम है यहाँ पे जो इसको बचता पैसा, पी है टोटल पे जो इसको मिलते हैं, ये कितना खर्चा करता है, सीधी सीधी बात है। अब मान लो, एज्यूम कर लो आप ऐसे, सपोज इसका जो पी मतलब जो ये टोटल पे जो इसको मिलते हैं वो $100 की है, एज्यूम मान लो बेटा। अब ई जो ये पी था इसका, ई जो इसको एक्सपेंस मतलब जो इसको खर्चा होता है हर हफ्ते के लिए इस 100 में से, वो हम लेते हैं सब जस्ट लाइक ₹60 का। तो मुझे एक बात बताओ, बचता है कितना है फिर इसका, एम कितना बचता है इसका, क्या बोलते हैं इसको हम, 40 100 माइनस 60। तो इस टाइम अगर हमें ई और एम दिया है तो क्या हम पी नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते, कैसे, हम ई प्लस एम करेंगे तो हमें किसका वैल्यू आएगा, पी हमारे। तो वही कहानी, देखो जो बच रहा है और जो खर्च हुआ है, तो उन्हीं को दो ऐड करके वो हमें टोटल मिलेगा। तो इसका मतलब पी जो मिलेगा हमारे पास यहाँ पे वो 160 प्लस 45 हमारे पास, वो 205 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारे पास बेटा इस तरह से, यहां पे इसने दिया है इस तरह से फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे V का वैल्यू होता है वोल्टेज, I का करंट, R का रेजिस्टेंस हमारे पास। ठीक है, हमें सिंपली पहले पार्ट में आपको क्या बताना है, I का वैल्यू दिया, R का वैल्यू दिया, I का वैल्यू दिया, R का दिया जाए। तो जैसे ए पार्ट में करूंगा इसका, तो V आ जाएगा हमारे पास, I का वैल्यू 3, R का वैल्यू 7, तो बनेगा 21। B तो आप लोग को आएगा। कैन यू यूज इनवर्स लिस्ट टू वर्कआउट। ठीक है, अब अगर आप देखोगे सी पार्ट में क्या बेटा, हमारे पास सी पार्ट में दिया है इसने जैसे आई का वैल्यू हम, अच्छा हमें फाइंड करना है उसमें आई, सी पार्ट में हमें आई फाइंड करना है। वी है 30 वोल्ट और रेजिस्टेंस है आर हमारे पास 6। ठीक है, इस टाइम क्या फाइंड करना है, आई हमारे, देखो पार्ट करना ख्याल रखना है, ये हमारे पास फॉर्मूला है बेटा। अगर हमें आई फाइंड करना है आई, तो आई हमें फाइंड करें, ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है इसे। आई बनेगा वी बाय आर, अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड। फिर तीसरे केस में जो हमें फाइंड करना है, हमें आर का वैल्यू, अब इस टाइम आर फाइंड करना, तो जो आई है इधर जाएगा डिवाइड, तो यह आर का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, वी बाय आई हमारे पास। तो सी पार्ट में क्या आएगा, जो आई का वैल्यू आएगा वो वी बाय आर हमारे पास, वो 30/6, तो 5 आएगा। फिर डी पार्ट में देखो आर का वैल्यू फाइंड करना है बेटा, तो आर कितना है, आर हमारे पास वी बाय आई, और वी कितना है इसमें 40, और आई का है 5, तो बनेगा 8 हमारे पास। शाबाश, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारे पास, योला यूजेस द फॉर्मूला, ऐसे कोई फॉर्मूला ऐसे एक्स सी प्लस सी इक्वल एक्स प्लस वाई, वर्क आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स फॉर एन अडल्ट एंड ए चाइल्ड टू गो स्विमिंग। ये फॉर्मूला जो हमारे पास बेटा कि मान लो सपोज ऐसे कि कोई स्विमिंग पूल है, यहाँ पे सपोज अडल्ट पर्सन भी जाते और यहाँ पे जैसे हमारे पास चिल्ड्रन जाते हैं हमारे पास। अब चिल्ड्रन के लिए अलग टिकट का कॉस्ट होगा और अडल्ट के लिए अलग टिकट्स का कॉस्ट होगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, तो टोटल कॉस्ट लिखा है फिर इसने कि इसने अडल्ट की टिकट कॉस्ट को हमें नहीं पता कि इसमें से एक्स अडल्ट टिकट्स का कॉस्ट या ये चिल्ड्रंस का टिकट कॉस्ट, ये चीज हमें नहीं पता। हमें क्या पता, आई थिंक दैट एक्स इज द कॉस्ट ऑफ एन अडल्ट टिकट एंड वाई इज द कॉस्ट ऑफ चाइल्ड टिकट, एक्सप्लेन वाई अरुण कुड बी करेक्ट बट ऑल्सो वाई ही कुड बी इनकरेक्ट हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो जो यहाँ पे हमारे पास कि अरुण जो बोल रहा है हमारे पास, वो बोल रहा है कि मुझे लगता है कि एक्स जो यहाँ पे वो अडल्ट की टिकट का कॉस्ट है हमारे पास। तो फिर हमें क्वेश्चन बोला कि क्यों अरुण करेक्ट भी हो सकता है, क्यों अरुण नॉट करेक्ट, देखो हो भी सकता है करेक्ट मे बी, ये जो हमारे पास जो ये एक्स है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल हमें पता है कि एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट ऑफ अडल्ट टिकट एंड कॉस्ट ऑफ चिल्ड्रन टिकट हमारे पास। बट हमें ये नहीं पता कि इसमें से चिल्ड्रन के लिए कौन रिप्रेजेंट करता है और अडल्ट के लिए क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। तो ये ट्रू भी हो सकता है हमारे पास कि ये एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता होगा अडल्ट की टिकट्स का कॉस्ट है, और ये हो भी नहीं सकता हमारे, क्योंकि हम यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो दोनों चीजें ठीक हो सकते हैं, हो भी सकता है एंड हो भी नहीं सकता है। हाउ कुड यू इम्प्रूव यूलर्स फॉर्मूला टू मेक इट इजियर टू यूज, देखो हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम पहले मेंशन करके रखेंगे कि जो हमारे पास एक्स है ये अडल्ट टिकट कॉस्ट हमारे पास है, और इस तरह से जो सपोज हम या वाई अडल्ट टिकट कॉस्ट या वाई को हम लिखेंगे जो चिल्ड्रन की टिकट कॉस्ट हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, Metu cuts a small piece of wire from a large piece of wire. He works out how much wire he has using the formula W is equal to P minus Q। देखो बेटा इसको लोग मैं आपको ऐसे समझाता हूं, एक सेकंड। मान लो सपोज इसके पास क्या था बेटा कि इसके पास ऐसी वायर एक थी, एक पूरी एक वायर थी। इसमें से क्या करता है, इसमें से कुछ पार्ट जैसे इतना पार्ट कट करता है, इतना पार्ट है कट करता, बचा कितना इतना। वो एक कहानी जो यहाँ पे जो ये डब्ल्यू दिखाता है, ये दिखाता है जो बचा हुआ पार्ट कितना है, और बचा हुआ पार्ट कितना होगा जो टोटल था। मान लो सपोज ये 10 मीटर की वायर है, एज्यूम ले लो 10 मीटर की, इसमें से मैं 2 मीटर कट करता हूँ, बचेगा कितना 8 मीटर। तो वही बचेगा कितना जो बचा हुआ वो होगा टोटल 10 - 2 हमारे पास। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या हमारे पास है इस तरह से, सोफिया कंसिडर्स द फॉर्मूला आई थिंक दैट P is the length of small piece of wire and Q is the length of the large piece of wire. Is Sophia correct? Explain your answer. सोफिया क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बेटा कि जो P है ये किसका वैल्यू है, ये जो हमने स्मॉल पीस ऑफ वायर की लेंथ है, मतलब जो हमने कट किया था इसमें स्मॉल पीस, जैसे हमने बोला था कि सपोज 10 मीटर की लेंथ है, इसमें से हमने 2 मीटर कट के, ये बोल रहे कि ये P जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 2 मीटर। तो क्या हम ऐसे लिखेंगे 2 - 10 या 10 - 2, ऑब्वियसली हमारे पास क्या लिखेंगे 2 - 10। अब देखोगे यहाँ पे बोलोगे इसको क्यों नहीं लिख सकते हम, अगर हम लिखेंगे सपोज 2 - 10 या 10 - 2, देखो अगर हम 10 - 2 यहाँ से कितना आएगा 8, यहाँ से आएगा -8। हमेशा याद रखना कि लेंथ काट भी नेगेटिव, समझे बेटा, लेंथ कॉर्ड भी नेगेटिव हमारे पास, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसी तरह से कभी एरिया होगा, एरिया के लिए भी ऐसे होता है हमारे पास, या वॉल्यूम होता है हमारे पास, या डिस्टेंस होता है हमारे पास। ये कुछ ऐसी चीजें है जो नेगेटिव नहीं हो सकते, या होगा या नहीं होगा नेगेटिव। जैसे मतलब नेगेटिव 4 मीटर, उसको क्या मतलब वो कुछ दिखाएगा हमें, वो कुछ होगा हमारे पास, समझा बेटा। तो लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस ये कैन नॉट बी नेगेटिव या कैन नेवर बी नेगेटिव हमारे पास। तो इसीलिए ये जो P है ये स्मॉल
पीस ऑफ लेंथ के नहीं हो सकते हमारे पास। क्यों? क्योंकि अगर ये पी स्मॉल, वो जो स्मॉल लेंथ है, तो यहाँ पे जो फिर हमें वैल्यू आता है वो नेगेटिव में आएगा, हमें जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा। और अगर बट लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव हमारे पास, तो इसका मतलब जो सोफिया ये इनकरेक्ट है हमारे पास। ठीक है बेटा। हाउ कुड यू इम्प्रूव मैटोज फॉर्मूला टू मेक इट इजियर टू यूज। देखो बेटा, अब यहाँ पे इसने ये मेंशन नहीं किया था खुद के ये पी यहाँ पे स्मॉल लेंथ है या ग्रेटर, मतलब बड़ी लेंथ है, छोटी लेंथ है हमारे पास। हम यहाँ पे इसको इम्प्रूव ऐसे कर सकते हैं। मैं इसको लिखूंगा जो पी हमारे पास ये टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ जो वायर की थी, और क्यों जो हमारे पास वो क्या हमारे पास बेटा, वो कट वाली लेंथ है जो इसमें से कट किया। अच्छा, कुछ बच्चों को अब डाउट आएगा कि अगर सपोज अगर ये इसमें से क्या हुआ कि ये 10 मीटर की वायर थी, इसमें से हमने 8 मीटर कट किए, तो बचे कितने 2 मीटर। तो तब क्या करेंगे, क्या तब क्या करेंगे तब क्या 2 - 8 करेंगे या 8 - 2 हमारे पास? सीधी सी बात है। देखो बेटा, इस तरह से अगर हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास ये पूरी वायर है 10 मीटर की, इसमें से ऑलरेडी हमने क्या किया कि 2 मीटर्स कट, ये ना सपोज 8 मीटर्स कट किए, 8 मीटर्स कट किया हमारे पास, तो तब क्या लिखेंगे 2 - 10 या 10 - 8 हमारे पास फिर भी वही कहानी चलेगा, जितना कट किया 8 जो पूरी लेंथ है, जो टोटल लेंथ है हमारे पास, उसमें से क्या कट करेंगे, क्या बताएंगे अब जो हमने कट किया है, जो कट किया हमारे पास। तो अब बोलेगा कोई कि अगर हम इसमें से सारी लेंथ कट करेंगे मतलब पूरी की पूरी, तब क्या बचेगा 0 ऑब्वियसली। तो तब टोटल लेंथ 10 है, तो जो कट किया वो भी 10 होगा हमारे पास, तो बचेगा 0 हमारे पास। तो वही कहानी कि यहाँ पे हम इसको इम्प्रूव लिख सकते हैं ऐसे कि हम यहाँ पे पहले मेंशन करके रखेंगे कि जो पी है ये टोटल लेंथ होगी, और ये जो हमारे पास ये कट पार्ट होगा हमारे पास। ठीक है बेटा, जिसमें से हमने कट वाला पार्ट किया हमारे पास। शब अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे हमारे पास बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास इस तरह से है। हमारे पास 3 एक्सप्रेशन ऐसे है, k + 10, 3k एंड 20 - k। ठीक है बेटा, हमें क्या बताना है, व्हाट वैल्यू ऑफ k कैन यू सबस्टिट्यूट इनटू दिस एक्सप्रेशन टू गिव यू द सेम आंसर। हम लोगों को k का कोई ऐसा वैल्यू पुट करना है सच दैट कि तीनों एक्सप्रेशन का सेम वैल्यू आ जाए। ठीक है, अगर आप एक चीज देखोगे बेटा, अगर यहाँ पे k का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो बनेगा 5 + 10 तो बनेगा 15। अगर यहाँ पे k का वैल्यू तो बनेगा 3 × 5 = 15, तो इसका भी वैल्यू 15 आता है। अगर इसमें k का वैल्यू तो बनेगा 20 - 5 तो 15। तो इसका मतलब k का वैल्यू क्या पुट कर सकते हो बेटा 5 यहाँ पे, सच दैट कि इन तीनों एक्सप्रेशंस का वैल्यू क्या जाए हमारे पास सेम। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 6.2। ठीक है बेटा, तो इजी एक्सरसाइज थी हमारे पास, बस थोड़ा सा ख्याल रखना है और वैल्यू अच्छे से पुट करने, और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उनको अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो इसी के साथ होता है इस एक्सरसाइज का एंड। तो इन एंड में बस ये बताऊंगा कि अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और साथ में सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। ठीक है बेटा, और मेहनत करनी है, कॉपी बनानी है और सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस खुद करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।